सभी भाई बहनों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ की कहानी। एक समय की बात है कि एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। तो जेठानी काफ़ी अमीर थी और देवरानी जो है काफ़ी गरीब थी। तो जेठानी के यहाँ सुबह जब चाय नाश्ता होता था तो देवरानी वहाँ चली जाती थी, बैठी रहती थी, कुछ काम वगैरह कर देती थी। काफ़ी समय तक बैठी रहती थी तो वो जो बचा कुचा है चाय नाश्ता करा देती थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया। तो एक बार सकट चौथ का व्रत आया तो देवरानी अब ये सोचने लगी हम क्या बनाए, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। जेठानी ने सब बनाया, विधिवत पूजा आदि किया। तो देवरानी के मन में आया कि चलो हम खेत से दुधवा बथुई तोड़ के लाते हैं, उसी के लड्डू बना के भगवान को अर्पण करेंगे। अब जो मेरे पास है वही बनाएंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और आंगन को लीप करके गाय के गोबर से और उसी लड्डू को भगवान को अर्पण किया और पूरे घर की सफाई अच्छे से किया। तो क्या होता है कि रात में जब भगवान आए तो देखते क्या है कि घर बहुत सफाई है, गाय के गोबर से लीपा है और जो उसके पास है उसने अच्छे से पूजन आदि किया है। तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और बहुत सारा धन दिया, यानी कि गिन्नी सोना सब आंगन में बहुत सा धन धन कर दिया। तो जब सुबह उठी देवरानी तो देखती हैं क्या बहुत सारा धन है, गिन्नी सोना चांदी। तो उनको रखने लगी। उस देवरानी का एक लड़का था, वो दोनों रखने में लग गए। अब आज उनके जेठानी के यहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि अपना रख रहे थे, सब इकट्ठा कर रहे थे सोना चांदी। तो जेठानी ने सोचा कि काफ़ी लेट हो गए, रोज आती थी कुछ काम भी करा लेती थी, आज पता नहीं क्या बात है, आज आई नहीं है घर देवरानी हमारी, पता नहीं कारण क्या है। तो काफ़ी जब देर हो गई तो आई जेठानी तो कहती आज क्या कर रही थी, बहुत टाइम हो गया आई नहीं हो। तो कह देवरानी बताती हैं कि मेरे यहाँ सकट भगवान सकट माता आई थी, तो गणेश भगवान आए थे, तो उन्होंने हमको इतना सारा धन दिया है, इसी को रखने में हमको इतना समय लग गया है, इसीलिए हम नहीं आ पाए। दूसरे साल जब सकट चौथ का व्रत आया तो जेठानी ने क्या किया कि खेत से जाके दुधवा बथुई तोड़ के लाई और गणेश भगवान को अर्पण कर दिए। और जैसे हमेशा पूजा करती थी वैसे नहीं किया, जैसे देवरानी ने किया था वैसे किया। तो गणेश भगवान जब रात में आए तो देखते क्या है कि इनके यहाँ सब धान्य धान्य खूब भरा हुआ है, होते हुए भी इन्होंने दुधवा बथुई के लड्डू बनाए हैं, अर्पण किए हैं। तो गणेश भगवान को गुस्सा आया तो उन्होंने सब आंगन भरे में गंदगी गंदगी कर दिया। अब वो उठा सुबह देखती हैं तो क्या है कि आंगन में गंदगी पड़ी हुई है, सब सोना चांदी कुछ नहीं पड़ा। तो वो गंदगी उठाने में लगी, सारा दिन हो गया, उठा ही नहीं पा रही थी, सफाई नहीं हो पा रही थी। तो देवरानी ने देखा काफ़ी देर हो गया, क्या बात है आज जेठानी नहीं दिख रही। तो गई उनके यहाँ तो देखती क्या है कि सब जेठानी बहुत परेशान है। तो देवरानी कहती कि देखो तुम्हारे यहाँ धन धान्य सब भरा हुआ है, उसके बाद भी तुमने दुधवा बथुई के लड्डू बनाए, इसलिए गणेश भगवान तुम पर गुस्सा हो गए हैं। मेरे यहाँ तो नहीं था इसलिए हमने बनाया था, तो इसलिए गणेश भगवान प्रसन्न हुए थे, सकट माता प्रसन्न हुई थी। तो इस तरीके
इससे नहीं करना चाहिए कि मेरे यहाँ हैं उसके बाद भी हम उसके बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए और शंकर पार्वती की विधिवत पूजन करें और गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए पान, लड्डू, तिल के लड्डू और प्रसन्न करने के लिए विधिवत सब चढ़ाएं, फूल माला पीले चढ़ाएं। इस प्रकार गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बच्चों पर बनाए रखते हैं।